प्यारे बच्चों, मैं रंजना राय, अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 6 की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के द्वितीय अध्याय को पठन और पाठन के क्रम में जानेंगे, समझेंगे। बच्चों, दूसरा पाठ क्या है? अपना स्थान स्वयं बनाइए। इसके लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। बच्चों, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अपना स्थान स्वयं बनाइए, तो इस पाठ में लेखक कर्मठता और सदाचारी होने का प्रेरणा दिया है। बच्चों, व्यक्ति जन्म से क्या होता है? अनगढ़ होता है। संस्कार उसको सुगढ़ बनाते हैं, और जब संस्कार व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं तो निश्चित है कि समाज में वह अपना स्थान बना लेता है। कर्मठता, कर्मयोगी मनुष्य की सफलताएं चरण चूमती हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, और कार्यस्थल को नहीं पूछते है कहाँ, और कर दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। इसी लाइन की प्रेरणा लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से हम सब में पहुंचाई है। आइए बच्चों, सबसे पहले आपने सुना होगा कि गांधी जी अपने कर्म, सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर कितनी बड़ी भूमिका निभाई देश को आजाद करने में, और राष्ट्रपिता की उपाधि मिली उनको। बच्चों, व्यक्ति जन्म से क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया कि अनगढ़ होता है। गांधी जी भी जन्म से क्या थे? मोहनदास करमचंद थे, लेकिन अपने कर्मयोग के बल पर भारत में ही नहीं बल्कि जहां जहां उनके पैर पड़े आज भी लोग उनका लोहा मानते हैं। लक्ष्मीबाई क्या थी? मनु, लेकिन अपनी वीरांगना से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित कर गई। आज लक्ष्मी की ललकार चारों दिशाओं में गूंजती है। गांधी का गौरव भारत का भाल ऊंचा करता है। बच्चों, यही प्रेरणा इस पाठ में हमको लेखक द्वारा भी मिला है। राजा ने एक अपने मंत्री से कहा, मुझे एक आदमी की जरूरत है, कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। राजा ने एक अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की क्या है? जरूरत है। अगर तुम्हारी निगाह में, निगाह का अर्थ क्या है बच्चों? तुम्हारे देखने में, तुम्हारी दृष्टि में कोई जचे, जचे का अर्थ क्या होगा? अच्छा लगे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो, छानबीन करके लाना। बहुत दिनों के जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। बहुत दिनों तक मंत्री ने खोजबीन की तो एक व्यक्ति उसको अच्छा लगा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। मंत्री ने उस युवक की नौकरी छुड़वा दी। आश्वासन का मतलब आशा दिया, उन्नति का आशा दे करके उसको राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात याद ना आई। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात याद ही नहीं आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी। राजा ने क्या कहा बच्चों? कि हाँ उस समय शायद कोई बात मेरे मन में
थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। राजा ने मंत्री से कहा, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर। हुजूर का क्या अर्थ है बच्चों? महोदय। मंत्री ने कहा, महोदय, मैंने इसे हजारों में से एक छांटा है, हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। अच्छी नौकरी कर रहा था और उस नौकरी से हमने छुड़ा करके यहाँ पर इसको लाया। राजा ने जरा सोच करके कहा, मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है। राजा ने क्या कहा कि इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि अगर तुम बहुत कह रहे हो, तुम जोर दे रहे हो, तो हम अपने दफ्तर में इसे चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपया ही केवल मिलेगा। वेतन के लिए उन्होंने, राजा ने क्या कहा कि केवल 15 रुपया मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। वो युवक कितना समझदार था बच्चों। जीवन में अच्छे लोगों का सानिध्य, अच्छे लोगों का सामीप्य बड़े सौभाग्य की बात है। गोस्वामी जी की पंक्तियां हमें याद आ रही हैं बच्चों। हम बताते हैं आपसे कि तात सर्ग अपवर्ग सुख और धर ही तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग का सुख और उससे ऊपर भी कोई सुख है तो दोनों को एक पलड़े पर रख दिया जाए, और सज्जन व्यक्ति का सानिध्य अगर एक लौ माने क्षण का भी मिलता है तो सारे सुखों से भारी है। उस युवक के मन में भी ये बात थी। उसने क्या कहा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा वेतन है कि राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह नौकरी करने को तैयार हो गया। कर्मठी, कर्मयोग में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, वो तुरंत तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते और न कोई काम करते। बच्चों, आपने देखा होगा, घर को देखा होगा कि अगर झाड़ू न लगे, पोछा न लगे तो घर में एक दिन में कितनी धूल जम जाती है। तो जहाँ राजा कभी जाते आते नहीं थे, कोई काम ही नहीं करते थे, तो निश्चित है कि वो जगह बिल्कुल धूल धूसरित थी। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ। मंत्री जो था वो क्या हुआ? दुखी हुआ। पर वह युवक इतना होने पर भी खुश था। इतना होने पर भी वो युवक क्या था? खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, उपकार माना। वो युवक मंत्री का क्या माना? उपकार, कि आपके हम आभारी हैं, आपके उपकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने राजा के सेवा के लिए मुझे यहाँ तक लाए। हम आपके उपकार को मानते हैं। ये कह करके बच्चों वो युवक उस कमरे की सफाई के लिए जुट गया। बच्चों, इस पाठ का ये एक अनुच्छेद है। इस पाठ के सारांश को हम आपको बता देते हैं। ये कृतज्ञता, ये उपकार व्यक्त करके वो युवक अपने काम में जुट गया। साफ सफाई करना शुरू कर दिया। कमरे की साफ सफाई, धूल वगैरह सब साफ किया। बगल में कमरे के एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर बच्चों क्या था? कुछ लिफाफे कबाड़ में पड़े हुए थे। उस युवक ने उस कमरे को जब देखा तो उन लिफाफों पर क्या था? सोने चांदी की कारीगरी थी, नमूने उस पे जड़े हुए थे।
उसने सोचा, कर्मयोगी व्यक्ति था, विवेकशील व्यक्ति था, उसने कारीगर बुलवाया और सारे लिफाफों से सोने चांदी की जो चीज़ें थी उसको, सोने चांदी को निकलवा लिया और निकलवा करके उसको बाजार में बेच दिया और बेच करके वहाँ के लिए, उस दफ्तर के लिए फर्नीचर वगैरह और सजावट की सब चीज़ें मंगवाई और जो धन बचा उस धन को खजांची को दे दिया और राजकोष में जमा करवा दिया। अब वो लिफाफे सोने चांदी के कैसे थे बच्चों? वो लिफाफे जो थे अमीर घरानों से जो निमंत्रण आते थे तो वो सामान्य लिफाफे नहीं होते थे, उस पर सोने चांदी की कारीगरी करके ही राजा के वहाँ निमंत्रण आते थे। तो कुछ शिकायतकर्ताओं ने, कुछ चुगलखोर पाठ में आया है बच्चों, तो जाकर के राजा से शिकायत की कि ये युवक जो आया है ये खूब पैसे लूट रहा है, एक दिन आप चल के उसको देखिए। राजा आए तो दफ्तर को देख करके एकदम चौंक गए। उसने क्या बना दिया था उस दफ्तर को? युवक ने शाही दफ्तर बना दिया था। राजा ने पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए? उस युवक ने कहा कि ये पैसे ऑफिस के पैसे हैं। फिर पूरी वृत्तांत को राजा से उस युवक ने बताया और यहाँ तक कि खजांची को बुला करके गवाही भी दिला दी कि खजाने में, राजकोष में पैसे, बचे हुए पैसे जमा हुए। राजा बहुत खुश हुए और उस युवक को क्या बना दिए? वित्त मंत्री बना दिए। ये क्या है बच्चों? अपना स्थान उस युवक ने स्वयं बना लिया, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी कर्मठता से। फिर एक दिन राजा ने अपने सेनापति से कहा 2 बजे रात को कि सारे मंत्रियों को जिस हाल में हैं उठा लाइए। सेनापति गए, देखे तो सभी मंत्री शराब के नशे में बुध, कोई जुआ खेल रहा है। बस केवल वित्त मंत्री जो थे वो 2 बजे रात को बनियाइन पहने हुए सारे हिसाब किताब मिला रहे थे। राजा ने उनसे पूछा कि 2 बजे रात को आप क्या कर रहे हैं बैठ करके? तो उसने कहा कि हुजूर, पिछले साल का जो राज कर आया था और इस साल 1 पैसे का अंतर आ रहा है। राजा ने तुरंत अपने पॉकेट से, अपने जेब से 1 पैसे निकाला और फेंक दिया। कहा लीजिए, अब इसको इसमें डाल दो, अब तो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। उस युवक ने कहा कि नहीं हुजूर, ये काम तो मैं भी कर सकता था। बड़ी विनम्रता से उस युवक ने कहा कि ये काम तो हुजूर मैं भी कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? लोगों में आलस्य आएगी, लोगों में शिथिलता आएगी, लोगों में बेईमानी आएगी कि हिसाब किताब में कहीं गड़बड़ी है, कि कर कम आया है, कि कोई पैसा कहीं खर्च कर दिया है। इस नाते हिसाब किताब का सही होना बहुत ज़रूरी है हुजूर। ये पैसे आप रख लीजिए। राजा उसकी इस ईमानदारी पर, उसकी कर्मठता पर, उसके वित्तीय रख रखाव पर बहुत खुश हुए और उसको वित्त मंत्री से क्या बना दिए? प्रधानमंत्री बना दिए। बच्चों, ये पूरे इस पाठ का क्या है? सारांश। एक अनुच्छेद हमने आपको पढ़ा दिया है और पूरे पाठ का सारांश हमने आपको बता दिया बच्चों। अब देखिए, कठिन शब्द के अर्थ हमने
लिख दिया है। कृतज्ञता, उपकार मानना, आश्वासन, आशा दिलाना, चुगलखोर, शिकायत करने वाला, खजांची, खजाने का अधिकारी। विलोम शब्द भी हमने लिख दिया बच्चों। उन्नति का अवन्नति, कृतज्ञ का कृतघ्न, बेईमान का ईमानदार, अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा। आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों।